अब अपन डिस्कस कर रहे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लेकिन किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है? अकेले चार्ज की, सिंगल चार्ज की। कब? अगर वो चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में होता, म्हणजे आजूबाजू में फील्ड है, वो फील्ड में कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज रख रहे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रख रहे तो वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी वो डिटरमाइन करना है। अब पहले हमने क्या बोले थे? वी ओनली कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। हमने एक्सटर्नल फील्ड की बात नहीं कही थी, अब अपन एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे। म्हणजे एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है। उस एक्सटर्नल फील्ड में, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पे अपन चार्ज रख रहे। अब ये चार्ज को, ये ए पॉइंट है, और ये क्यू चार्ज को अपने को इंफिनिटी से ये ए पोजीशन पे लाना, उसके प्रेजेंट लोकेशन पे लाना। तो हमको वो चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। ओके, ठीक है। लेकिन आपने इसके पहले क्या लिए थे? अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो वो चार्ज को इनिशियली वो चार्ज लेते कहां पे? अपन इन्फिनिटी। तो वो चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए हमको वर्क डन 0 करना पड़ता अगर अकेला चार्ज हो। अगर दो चार्ज हो तो फिर दूसरे चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ता, तो वो हम देख चुके। अब यहां पे क्या परिस्थिति है जरा देखो कि यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन एक पी पॉइंट लिए, जरा ध्यान रखो। तो व्हाट इज इट? हियर इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। यहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पी पॉइंट ले रहे। पी इज द एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इतना क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे? पी पॉइंट पे। तो क्या लिया अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अस्तित्व है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इतना हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या लिया? पी पॉइंट, और उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इतना हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी इज देयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी अस्तित्व वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे? पी पॉइंट। उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी है। ओके, नाउ क्यू इज द चार्ज। क्यू नाम का चार्ज ले रहे, इसी क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे। क्या लिया अपन ने? क्यू चार्ज। और वो अगर चार्ज है तो इनिशियली वो चार्ज कहां पे कंसीडर करेंगे? इन्फिनिटी पे। और अगर ये क्यू चार्ज अगर इन्फिनिटी पे है तो ये क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पे लाने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक्सटर्नल पोटेंशियल के अगेंस्ट ये चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और किसके खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा? किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो फिर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? What is the potential energy of the charge? The potential energy of the charge is QE. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, हमने चार्ज को कहां से कहां लाया? इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाया। पी पॉइंट पे ऑलरेडी क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो वो चार्ज को पी पॉइंट पे आने के लिए इन्फिनिटी से वर्क डन करना पड़ा। किसके अगेंस्ट? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएंगी? क्यू ही। क्यू म्हणजे वो चार्ज की वैल्यू, V म्हणजे जिस P पॉइंट पे हमने उस Q चार्ज को लाया, उस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो भी लेना पड़ेगा। तो हम मुझे वर्क डन Q ही। तो जितना वर्क डन हम करते वही वर्क डन स्टोर होता है उस चार्ज के अंदर। किस रूप में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो दैट वर्क डन कैन बी स्टोर इनसाइड द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q इन एन एक्सटर्नल फील्ड, म्हणजे एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लेते हैं आप? पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी है? चार्ज Q की, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां पे हम उस चार्ज को ला रहे वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? दैट इज V इनटू चार्ज। जो चार्ज को अपन उस गिवन पॉइंट पे ला रहे वो चार्ज, म्हणजे उस जिस पॉइंट पे अपन उस चार्ज को ला रहे वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? वो V।
और जो चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस गिवन लोकेशन पे ला रहे म्हणजे पी पॉइंट पे ला रहे वो चार्ज की वैल्यू इज क्यू, तो व्ही क्यू म्हणजेच क्यू व्ही. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू इंटू व्ही. अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है टू चार्जेस की. कहां पे? एक्सटर्नल फील्ड में. देखते हैं अपन. अपने को अब क्या डिटरमाइन करना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड. पहले अपन ने एक चार्ज लिए थे, अब अपन सिस्टम ले रहे और ये सिस्टम में दो चार्जेस ले रहे और ये सिस्टम को म्हणजे दो चार्जेस को कहां पे रख रहे? एक्सटर्नल फील्ड में. म्हणजे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब अपन ने बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, ओके ठीक है. और ये बाहर म्हणजे बोलने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर और इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कंसीडर टू पॉइंट ए एंड बी. दो पॉइंट लिए अपन ने ए और बी. उस ए पॉइंट पे है Q1 चार्ज, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज और हम ये बोल रहे ओरिजिन से वेक्टर R1 इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. व्हाट इज द वेक्टर R2? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी. ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन है? वेक्टर R1. बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन है? वेक्टर R2. व्हाट इज बाय पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. A vector drawn from origin to the position of the particle. म्हणजे ओरिजिन से ए पोजीशन पे हमने एक लाइन ड्रॉन की, उस लाइन को बोलते हैं वेक्टर. डिनोट कैसे कर रहे हैं? वेक्टर R1 से. ओरिजिन से बी पोजीशन पे हमने दूसरी लाइन ड्रॉन की, उस दूसरे लाइन को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर. किसका? पोजीशन वेक्टर बी का. डिनोट कैसे कर रहे हैं? वेक्टर R2 से. कुछ नहीं, ये वेक्टर R1 वेक्टर R2 पोजीशन बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है. किसकी? क्यू चार्ज की. तो अपना Q1 नाम का चार्ज ए पॉइंट पे, Q2 नाम का चार्ज बी पॉइंट पे. ओके ठीक है. अब अगर इतना समझ में अगर आ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ए पॉइंट पे V1 इतना पोटेंशियल रहेगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही बी पॉइंट पे V2 इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काय के कारण है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है. तो व्हाट इज द V1? पोटेंशियल एट ए. व्हाट इज द V2? पोटेंशियल एट बी. अब वही अपना काम, वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू, म्हणजे ये Q1 चार्ज को हम कहा कंसीडर करेंगे? इन्फिनिटी पे. वो Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ए पोजीशन पे लाने के लिए हमको जितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट V1 पोटेंशियल म्हणजे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्हणजे Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ए पोजीशन पे लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस अगेंस्ट द V1 पोटेंशियल जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या था? Q1 इंटू V1 सिंपल. अब हमको Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी पोजीशन पे लाना है. अब Q2 चार्ज को अगर इन्फिनिटी से बी पोजीशन पे लाना है तो वर्क डन ऑन Q2 चार्ज इज इक्वल टू Q2 चार्ज के ऊपर डबल वर्क डन करना पड़ेगा. कैसे? उस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने के लिए एक तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे V2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. ओके. और दूसरी बात, ये Q2 चार्ज को जो Q1 के कारण मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी मालूम है क्या वर्क डन करना पड़ेगा. म्हणजे यहाँ पे डबल वर्क डन करना पड़ता. किसको? Q2 चार्ज को. कैसे? एक वर्क डन काय के कारण देखो, तो वर्क डन ऑन Q2 इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, म्हणजे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे V2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. वो कितना आया? Q2 V2 प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1. अरे Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है तो वो भी अपने बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा V1, उसके कारण अपने को उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी. म्हणजे ये Q1 के कारण
जो एक्सटर्नल फील्ड रहेगी उसके अगेंस्ट भी इस Q2 चार्ज को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अब ये Q1 क्या करेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी तैयार करेगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन R1 टू Q, क्योंकि A और B म्हणजे Q1 और Q2 के बीच में का डिस्टेंस क्या है, वेक्टर R12, तो ये R12 लिए म्हणजे ये Q2 चार्ज को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए दो वर्क डन करना पड़ेगा। दो वर्क डन कौन से, अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज Q2 V2 एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q1 चार्ज। Q1 चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की, Q1 चार्ज ने जो पोटेंशियल एनर्जी तैयार की उसके अगेंस्ट, तो Q1 चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी तैयार करता है, हम देख चुके 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 R12। अब जरा देखो, म्हणजे पहले चार्ज के कारण कितना वर्क करना पड़ा, Q1 V1, दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से B लोकेशन पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन R12। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम म्हणजे दो चार्ज की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल वर्क इन असेंबलिंग द टू चार्जेस, म्हणजे दोनों चार्जेस को इंफिनिटी से उनकी गिवन लोकेशन पे आने के लिए जितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा उनके एडिशन। तो हाउ मच वर्क डन टू ब्रिंग द Q1 चार्ज टू गिवन लोकेशन Q1 V1 एंड हाउ मच वर्क डन टू ब्रिंग द Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन लोकेशन एट पॉइंट B Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R12। तो this is nothing but the potential energy of the two particle system in external field। अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल देखना है, सिंपल है, ऐसा ही है। हम इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, तब जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पूरी चीज समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे क्या, इसके पहले भी अपन इलेक्ट्रिक डायपोल शब्द यूज किए, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है पूरी आइडिया क्लियर होनी चाहिए। किसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो उनको दोनों को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अलग अलग रखा गया, उन्होंने क्या तैयार किया, इलेक्ट्रिक डायपोल। म्हणजे एक -q नाम का चार्ज है, दूसरा +q नाम का चार्ज है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, म्हणजे इसकी वैल्यू 2 कूलम है तो उसकी भी वैल्यू 2 कूलम है, म्हणजे उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी अलग है, पोलैरिटी अपोजिट है। एक निगेटिव -2 कूलम है, दूसरा पॉजिटिव 2 कूलम है, और दोनों एक में से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड, ट्वाइस l, म्हणजे उनके सेंटर से एक चार्ज तक का डिस्टेंस है l, सेंटर से दूसरे चार्ज तक का डिस्टेंस है स्मॉल l, तो दोनों चार्ज में का डिस्टेंस कितना हुआ, ट्वाइस l। तो जरा ध्यान रखो, दो चार्जेस ले रहे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन उनमें का डिस्टेंस कितना लिया गया, ट्वाइस l, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। जरा ध्यान रखो, डिस्टेंस ट्वाइस l ही लिया जाता है, क्यों, क्योंकि उनके सेंटर से एक चार्ज तक का डिस्टेंस स्मॉल l ले रहे और दोनों चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज तक का डिस्टेंस स्मॉल l ले रहे, तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक का डिस्टेंस ट्वाइस l हो जाएगा। ये हमेशा के लिए ध्यान में रखने लायक बात है। अब आगे एक्सिस ऑफ द डायपोल, ये भी हम ले चुके क्योंकि ये दोनों तीनों वर्ड सब आए और इसलिए आइडिया क्लियर हुई। तो वो इसके पहले जो अपन ने एक्सप्रेशन पढ़े पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो भी और आइडिया क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजेच क्या, तो एक्सिस ऑफ द डायपोल, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डायपोल। देखो ये जो लाइन है, तो जो चार्जेस है, जो अपन ने दो चार्जेस लिए नेगेटिव और पॉजिटिव, ये लाइन वो चार्जेस के सेंटर में से पास हो रही है। देखो ये लाइन डॉटेड में मैंने बताया, ये -q नाम का चार्ज है उसके सेंटर में से पास हो रही, ये +q नाम का चार्ज है उसके सेंटर में से पास हो रही, तो ये लाइन को आप क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द डायपोल। म्हणजे यही दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द डायपोल। म्हणजे ये जो डायपोल है और एक्सिस, डायपोल और एक्सिस, डायपोल का एक्सिस
म्हणजे एक्सिस और डायपोल बोले तो एंगल कितना बनाएगा 0। क्यों? अरे वो लाइन को ही आप क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द डायपोल। वो तो आपको आइडिया क्लियर होगी। म्हणजे जो लाइन उस चार्जेस के सेंटर में से पास हो रही है, ऐसे लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ द डायपोल। नाउ इक्वेटर ऑफ द डायपोल, अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये लाइन ओपी नाम की लाइन ये एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डायपोल। और ये जो ओपी नाम की लाइन है ये तो स्ट्रेट है, एक्सिस को परपेंडिकुलर है, म्हणजे ये जो एक्सिस के साथ में 90 तो एंगल बना रही है, लेकिन सेंटर में से पास हो इस डायपोल के, तो इस ओपी लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर ऑफ द डायपोल। ये जो आपको डायपोल दिखाई दे रहा है इस डायपोल का, ये ओपी लाइन क्या हो गई, इक्वेटर हो गई। म्हणजे ये इक्वेटर हमेशा उस डायपोल के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 90 का। दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ द डायपोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ द डायपोल। आगे व्हाट इज बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये शब्द भी आया था, शेयर भी डिस्कस, वो जब अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल निकाले थे, वहां पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया था, व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल, V इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो वो जो R स्क्वायर, वो जो फार्मूला आया था, वो फार्मूले में P म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज and the distance between the two charges form electric dipole is called dipole moment P of the electric dipole। अरे ये जो अपने पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है, the product of magnitude of one of the charge, जो दो चार्जेस ले रहे, वो दो चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज लो Q, लेकिन उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज नहीं लेना है। तो प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, दो में से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस में का डिस्टेंस ट्वाइस है। अब दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड म्हणजे व्हाट वी से Q, और दो चार्जेस में का डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस है। तो Q इंटू ट्वाइस है म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ले चुके अपन उसी एक्सप्रेशन में। उस एक्सप्रेशन में Q इंटू ट्वाइस की वजह अपन ने P डाले, व्हाट द P कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिनोट कैसे करते P से, व्हाट द P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस में का डिस्टेंस और उनके एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q इंटू ट्वाइस है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो P की डायरेक्शन बता दी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसका यूनिट फिर क्या होगा, चार्ज क्या में गिनेंगे, कूलम में, और डिस्टेंस क्या में गिनेंगे, मीटर में। तो कूलम मीटर, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर, कैपिटल C स्मॉल m, कैपिटल C स्टैंड फॉर कूलम, m stand for meter। What is the SI unit of the electric dipole moment, coulomb meter। फार्मूला Q इंटू ट्वाइस L। Q क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी दो चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड के रूप में लिया, और दो चार्जेस में का डिस्टेंस। अब इतनी अगर आइडिया आ गई तो ये डायपोल पे टॉर्क कितना एक्ट होता है वो टॉर्क भी ले लेंगे, यानी अपने को अगला एक्सप्रेशन समझने में कठिनाई नहीं जाएगी। देखते हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, टॉर्क और कपल। टॉर्क को ही दूसरा नाम है कपल, उसको तीसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हमको टॉर्क की वैल्यू निकालना है, म्हणजे कपल की वैल्यू निकालना है, म्हणजे मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू निकालना है, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना टॉर्क एक्ट होगा, अगर वो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। म्हणजे हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, E। व्हाट द E कॉल्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के रूप में मेजर करते, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई। तो ये एरो, व्हाट द एरो रिप्रेजेंट, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये ए बी नाम का इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, डायपोल को नाम दिए ए बी डायपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ए पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, बी पे निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, और दो चार्जेस में का डिस्टेंस लिया ट्वाइस ये ए टू बी लेना ही पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या किया हमने, ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रख दिए म्हणजे ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो व्हाट इज द थीटा, एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ डायपोल, म्हणजे ये डायपोल का एक्सिस इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में, म्हणजे अपन ये बोलेंगे कि ये ऐसा डायपोल है और दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये जो डायपोल है, ये जो इंक्लाइन पेन है, ये इंक्लाइन पेन म्हणजे डायपोल और हॉरिजॉन्टल पेन म्हणजे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये डायपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में ये जो एंगल बना रहता है एंगल इज अ थीटा। ये थीटा एंगल बहुत काम का है। तो व्हाट इज थीटा, एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दो चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल है, तो क्या होता है जरा ध्यान रखो। मेरे को तो यह ऐसा तिरछा रखे तो आपने देखा होगा कि ये जो भी पेन है ये पेन नीचे जाएंगी या पेन इधर जाएंगी, म्हणजे इसका मतलब ये पेन रोटेट हो रही है और जो फोर्स रोटेशनल मोशन के लिए काम में आता है उस फोर्स को टॉर्क बोला जाता है। व्हाट इज टॉर्क, a force which is used for the rotational motion or the force which has a property to rotate the body, म्हणजे the force which is used to rotate the body called as a torque। जिस फोर्स का उपयोग रोटेशनल मोशन में किया जाता है या बॉडी को रोटेट करने के लिए किया जाता है उस फोर्स को फोर्स को बोलते हुए टॉर्क बोला जाता है। व्हाट इज बाय टॉर्क, a force which is used to rotate the body, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टॉर्क। तो अपने को टॉर्क, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, चार्ज है तो फोर्स आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कारण फोर्स यहाँ पे मिलेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू चार्ज। तो ये प्लस क्यू चार्ज पे और माइनस क्यू चार्ज पे दोनों पे फोर्स एक्ट होगा। प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा, क्यू ई, कहां से है फोर्स, म्हणजे ई इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी ई, और ये ए पोजीशन पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो क्यू ई। तो हम क्या बोलेंगे, ये ए पॉइंट पे म्हणजे प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा, क्यू ई नाम का। तो बोलने का मतलब क्या है, एट क्यू हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, क्यू ई प्लस क्यू ई, और उसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, म्हणजे क्यू ई नाम का फोर्स क्यू चार्ज पे एक्ट होगा ए पॉइंट पे और उसकी दिशा किधर रहेंगी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसी तरीके से माइनस क्यू ई नाम का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, माइनस क्यू चार्ज पे, और कहां पे, बी पॉइंट पे, और उसकी डायरेक्शन किधर रहेंगे, अपोजिट टू माइनस क्यू ई। माइनस क्यू ई इतना फोर्स का पे एक्ट होगा माइनस क्यू चार्ज पे, कहां पे, बी पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन किधर रहेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई, इसलिए माइनस साइन लिए। अब मेरे को बताओ, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे इसी डायपोल पे, म्हणजे डायपोल के ऊपर ये इधर फोर्स एक्ट हो रहा वो दिशा में, इधर फोर्स एक्ट हो रहा ये दिशा में, तो डायपोल गिरेगा कैसे, ऐसे ही गिरेगा ना, अरे ऐसा ही गिरेगा। क्यों वो ऐसा गिरेगा, क्योंकि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है इधर एक्ट हो रहा और ये माइनस क्यू नाम का फोर्स इधर एक्ट हो रहा, तब जाके ऐसा गिर रहा। म्हणजे इसका मतलब
ये डायपोल के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं, म्हणजे उस पर कपल एक्ट होता है, म्हणजे उस पर टॉर्क एक्ट होता है, म्हणजे उसके ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है। तो क्या रहते हैं फॉर्मूला उसका, कपल और टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, जो दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो दो फोर्स इक्वल है, म्हणजे उनका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, वो जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनमें का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे ये QE और माइनस QE में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AP, ये जरा ध्यान रखो डायग्राम से, AP नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉन की, म्हणजे AP ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है काय में के, दो फोर्सेस में के, कौन से दो फोर्सेस, QE एंड माइनस QE, डायग्राम में बताया। तो फार्मूला टॉर्क का क्या निकलता, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है QE, प्लस चार्ज है तो प्लस QE, माइनस चार्ज है तो माइनस QE, इसलिए मैग्नीट्यूड लिए QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये QE और माइनस QE में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP, दैट्स व्हाई वी राइट AP। अब फ्रॉम फिगर व्हाट इज वैल्यू ऑफ AP, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP की वैल्यू क्या निकलती, ये देखो, इन ट्रायंगल ABP थीटा, व्हाट इज द साइन थीटा, ये 90 का है म्हणजे ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो साइन थीटा म्हणजे अपोजिट, अपोजिट यहाँ पे AP है, AP अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। AP कौन है, अपोजिट, हाइपोटेन्यूस क्या है, ट्वाइस ये ट्वाइस, तो फिर ये ट्वाइस को उधर लेके जाओ, तो AP की वैल्यू क्या है, ट्वाइस साइन थीटा, तो जहां पे AP है वहां पे क्या डालेंगे, ट्वाइस साइन थीटा, और ट्वाइस साइन थीटा डाले तो चार्ज इनटू ट्वाइस म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P पता है हमको, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ट्वाइस एल, अभी देखे अपन ने, तो जहां पे Q इंटू ट्वाइस एल है वहां पे P म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंड दिस इज द साइन थीटा। तो हाउ मच टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द डायपोल, ये डायपोल पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, जब वो डायपोल ऐसा गिर रहा है, कितने टॉर्क के कारण वो नीचे गिर रहा है, P is sin थीटा, दिस इज द सिंबल ऑफ द टॉर्क, ऐसा गिरेगा वो, क्योंकि QE नाम का फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, माइनस QE नाम का फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, इसलिए टॉर्क, ये जो डायपोल था ऐसा, तो ऐसा गिरेगा, क्यों गिरेगा, इस टॉर्क के कारण, और इसलिए ये रोटेशनल मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। हाउ मच वैल्यू ऑफ टॉर्क, P is sin थीटा, क्या P is sin थीटा, व्हाट द P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल, E म्हणजे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, थीटा इज द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ डायपोल विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये फार्मूला ध्यान में रखने का, इसके आधार पे अपने को और दो केसेस मिलती, कौन सी दो केसेस मिलती, ये मैं मिटा देता हूं, देखो, अब इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना एक्ट होगा, P sin थीटा, P म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा म्हणजे क्या, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डायपोल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब उसमें दो केसेस ऐसी है कि थीटा इज इक्वल टू 90, म्हणजे एक्सिस ऑफ डायपोल, ये AB नाम का डायपोल है, ये एक्सिस ऑफ डायपोल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में का एंगल अगर 90 डिग्री है, म्हणजे हम ये बोलेंगे कि ये डायपोल और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों एग्जैक्टली अगर परपेंडिकुलर है तो उनमें का एंगल होगा 90, म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल इंक्लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनमें का एंगल 90 होगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, वो साइन 90 की वैल्यू 1 यहाँ पे अगर डालते हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, P, म्हणजे बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क डायपोल पे एक्ट होता है, डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्ट होगा, P का, अगर वो डायपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 का, तो डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा कितने वैल्यू का, P, व्हाट द P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, व्हाट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऑन द अदर हैंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0, म्हणजे ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और ये डायपोल उस पे ओवरलैप हो गया। अब मेरे को बताओ, ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है और ये डायपोल ओवरलैप हो गया, तो उनमें का एंगल क्या रहेगा, 0,
थीटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या रहेगी 0, 0 इंटू एडेड आर्म 0, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये डायपोल अगर ऐसा है तो ये डायपोल पे मिनिमम टॉर्क एक्ट होगा, कितने वैल्यू पर 0, कुछ भी एक्ट नहीं होगा फिर। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट केसेस। तो हाउ दिस टॉर्क डिपेंड्स ऑन द एंगल, ये टॉर्क एंगल पे कैसे डिपेंड है, किसके एंगल पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब डायपोल का एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल पे टॉर्क डिपेंड है। अब ये कंसेप्ट अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालने में काम में आएंगे, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया। अब देखते हैं अपने को क्या डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। म्हणजे अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल को कहां पे रखे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना एकदम सिंपल है। कैसे, कंसिडर डायपोल विद चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस ट्वाइस सेल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हम एक डायपोल लिए, उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, दोनों चार्जेस में का फाइनाइट डिस्टेंस है ट्वाइस एल, और ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोट कैसे करें, कैपिटल ई, दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल ई, और उसकी डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। ओके ठीक है, तो फिर वो अगर ऐसा डायपोल अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो वो डायपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क, दैट डायपोल एक्सपीरियंस द टॉर्क, उस डायपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, कितने वैल्यू का टॉर्क एक्ट होगा, P sin थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P into वेक्टर E, what the P, electric dipole moment, what the E, electric intensity, what the theta, angle between axis of dipole and direction of electric intensity। अब जरा देखो ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, ये टॉर्क कैसे एक्ट हो रहा है, ये इस तरीके से एक्ट हो रहा है, किस तरीके से एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर ऐसा है तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क, लेट अस एज्यूम एन एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क एक्सटर्नल, ये टॉर्क का सिंबल है, इज अप्लाइड विच रोटेट इट इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम एंगल थीटा 0 टू एंगल थीटा। अरे ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा था इस डायपोल के ऊपर, वो कैसे एक्ट हो रहा था, क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि वो डायपोल को हम रोटेट कर सके इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी ये डायपोल ऐसा आ रहा, अब हम उसको उल्टा ले जा रहे, यानी ये डायपोल ऐसा आ रहा था, अब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे। कैसे एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके, जरा ध्यान रखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो टॉर्क अपन ऐसा उल्टा अप्लाई कर रहे, तो कैसे एंगल में अप्लाई कर रहे, थीटा 0 टू थीटा। ये पहले उसका एंगल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में कितना है, 0 है, किसका, डायपोल के एक्सिस का, और बाद में अपन उसको ऊपर लेके जा रहे, तो ये डायपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा। पहले इनिशियल एंगल क्या है, थीटा 0, बाद का एंगल क्या है, थीटा। जरा समझो मैंने यहाँ पे क्या बताया, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब ये डायपोल के दो एंगल में बताता हूं, म्हणजे आपको मालूम है क्या, ये देखो ये अपना डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये डायपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ में पहला एंगल कितना बना रहा है, थीटा 0, और यही डायपोल ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में एंगल कितना बना रहा, फाइनल थीटा, और उसको अपन कैसा लेके जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे। कौन लेके जा रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो इसका मतलब ये डायपोल को यहां से ऐसा ले जाना है, यहां से ऐसा ले जाना है, डायपोल को कैसे ले जाना है, ये ऐसा था डायपोल, उसको ऐसा ले जाना है, म्हणजे अपन उल्टा टॉर्क अप्लाई कर रहे, एक्सटर्नल टॉर्क।
ताकि वो टॉर्क को न्यूट्रलाइज करे। तो इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है इसको ऐसे प्लेन से अगर ऐसा ले जाना है तो वर्क डन करेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन उस डायपोल के अंदर स्टोर होगा, किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी रूप में, और वही स्टोर वर्क डन को क्या बोलेंगे, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी हमको डिटरमाइन करना है। कैसे निकालेंगे जरा देखो। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ले रहे, लोअर लिमिट थीटा 0 टू अपर लिमिट थीटा, टॉर्क एक्सटर्नल थीटा डी थीटा। अब ये टॉर्क किसके इक्वल है, ये वैल्यू के, तो इसकी वैल्यू डाले पी साइन थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट थीटा 0 अपर लिमिट थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पी कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा 0 अपर लिमिट थीटा। क्या करते हैं अपन, पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं, माइनस लोअर लिमिट पुटअप करते हैं, पी वैसे के वैसे माइनस कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू डाले, पहले थीटा की बजाय थीटा, माइनस माइनस कॉस थीटा के बजाय कॉस थीटा 0 की वैल्यू डाले। अब माइनस लोअर लिमिट इसलिए माइनस की, लेकिन ऑलरेडी वैल्यू तो माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा 0 को पहले लिखा गया और माइनस कॉस थीटा को बाद में लिखा गया। तो ये टॉर्क ने ये डायपोल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कितना टोटल वर्क डन किया, पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस वर्क इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। म्हणजे वो जो वर्क डन हुआ, जो डायपोल पे किया टॉर्क ने, वही वर्क उस डायपोल के अंदर स्टोर हुआ, किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल P इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा हो गया। ये थीटा इसलिए है क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो टॉर्क आया, जो वर्क डन आया, वो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एंगल आया, इसलिए u थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ढूंढो कैसे करते, u से, और उसका फार्मूला क्या आया, P इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, और द थीटा 0 इनिशियल एंगल। अब इसके दो केसेस लेते हैं अपन, ये मिटाने के बाद में। The potential energy of the dipole in an external field, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल u थीटा इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। ओके ठीक है। इफ इनिशियली द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू e, म्हणजे हम ये बोलेंगे कि ये डायपोल परपेंडिकुलर है, किससे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन से। तो डायपोल अगर परपेंडिकुलर है तो डायपोल के एक्सिस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में का एंगल क्या है, 90। म्हणजे यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू पाई बाय 2 डालो, तो p cos पाई बाय 2 माइनस cos थीटा, बट cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 आती, तो 0 माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा इंटू p म्हणजे माइनस p cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की क्या रहेगी, अगर ये डायपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, तो ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, माइनस पी कॉस थीटा। इफ इनिशियली द डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, अगर ये डायपोल डायरेक्ट फील्ड को पैरेलल है, म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ओवरलैप हो रहा है, कौन, डायपोल, ये दिखाई दे रहा है, ये डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ओवरलैप हो गए, तो उनमें का एंगल क्या रहेगा, 0। और अगर इनमें का एंगल मुझे थीटा 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0, यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू 90 थी, यानी यहाँ पे ये डायपोल ऐसा ओवरलैप है, तो थीटा 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे अपन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा 0, दैट इज 0। तो फिर थीटा 0 की वैल्यू 0 डालो, cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 माइनस cos थीटा इनटू p, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो अगर वो डायपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को पैरेलल है, तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, P इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो दिस ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब बाद में देखते हैं आगे का।